जय श्री कृष्ण। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? मित्रों, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इस प्रसंग को लेकर आज चर्चा करेंगे। परंतु पहले अचल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि आपके अपने अचल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। चंद्रमा सौम्य देवता हैं और मन के अधिष्ठाता देवता हैं। भगवान शंकर ने इनको अपने मस्तक पर भी धारण किया हुआ है। चंद्रमा शीतलता का भी प्रतीक है और द्वितीया के चंद्रमा की बहुत बड़ी महिमा भी है। परंतु चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इस विषय में जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को होगी। तो आइए जानते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में। वैसे चंद्रमा अनादिकाल से हैं, फिर भी हम चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से मानते हैं, जो समुद्र मंथन से 14 रत्नों के साथ उत्पन्न हुए थे। श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन प्रसंग में इनका विस्तृत वर्णन है और इस रूप में हम देखें तो चंद्रमा लक्ष्मी के भैया भी हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी तो समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। लेकिन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन आया है कि वहां पर भीष्म जी पुलस्त ऋषि से चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। पुलस्त ऋषि चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। तब अत्रि ऋषि ने सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर तप किया। ये अनुत्तर तप वह होता है जिससे बड़ा तप कोई दुनिया में न हो। वह लोकोत्तर तपस्या ही अनुत्तर तप के नाम से जानी जाती है। अत्रि अपने मन और इंद्रियों के संयम में लीन होकर परमानंदमय परम ब्रह्म का ध्यान करने में लगे। उसी ध्यान की स्थिति में अत्रि ऋषि के नेत्रों से जल की बूंद टपकने लगी। वो जल की बूंद अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करने लगी। उस समय सभी दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप धारण कर पुत्र प्राप्ति की कामना से उस जल को ग्रहण कर लिया। वही जल उनके गर्भ में पुत्र रूप में स्थापित हो गया। पश्चात दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गईं। अतः दिशाओं ने उस गर्भ को त्याग दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस त्यागे हुए गर्भ को इकट्ठा करके उसको एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट कर दिया। वही तरुण पुरुष चंद्रमा कहलाए। वे चंद्रमा सभी प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले बने। पश्चात ब्रह्मा जी उस तरुण पुरुष को लेकर देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर विराजमान करके अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्मर्षियों ने कहा कि ये तरुण पुरुष चंद्रमा तो हमारे स्वामी हैं। पश्चात ऋषि, गंधर्व, देवता आदि ने उनकी स्तुति करके उनको तेजवान बना दिया। उन चंद्रमा के तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हो गईं। तब से चंद्रमा औषधियों के स्वामी बन गए। चंद्रमा ने दीर्घ काल तक भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के चंद्रमा को वर प्रदान किया, शक्ति संपन्न बना दिया। चंद्रमा अपनी तपस्या के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के स्वामी बन गए। मित्रों,
आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो अचल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए प्रसंग के साथ। आप सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।